बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, जावेद इकबाल जे का आपको डिजिटल मीडिया से सलाम। हमारे साथ सरदार इम्तियाज़ साहब हैं और इनसे हम आज बातचीत करेंगे करंट सिचुएशन पे। मौजू है पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और ऐसी सूरत हाल में बाश और कौम का क्या किरदार होना चाहिए। सरदार इम्तियाज़ साहब, वेलकम टू अवर प्रोग्राम। कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जावेद साहब। एक तो ये कि आप मुझे 2 मिनट सिर्फ टाइम देंगे, अगर आप टाइम दे सकें तो मैं बात करूँगा इस इशू पे, क्योंकि ये समझने के लिए ऑडियंस के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि मैं इस पर 2 मिनट कम्प्रीहेंसिव बात करूँ। एक तो ये है सर, सबसे पहले ये हो क्या रहा है मुल्क में, ये आम आदमी को नहीं पता इस चीज़ का। असल में हो ये रहा है हजूर के, ये बेसिकली पाकिस्तान इस वक्त एक ग्राउंड है जस्ट, और वो ऐसा ग्राउंड है जिसमें इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट यानी अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट और चाइना की जो इस्टेब्लिशमेंट है, ये इस्टेब्लिशमेंटों की जंग है आपस में बेसिकली। हम की अपनी जो 70 साल तारीख है ना, मैं नहीं समझता कि उसमें किसी भी कोई ऐसा दौर गुजरा हो कि हम आज़ाद कंसीडर हुए हों, क्योंकि अंडर सुपरविजन है, हम सारी ज़िंदगी अमेरिका के इत्यादि रहे। अब थोड़ा सा पाकिस्तान इस साइड पे मूव हो रहा है, चाइना वाली साइड पे। तो बेसिकली ये जंग है अमेरिका की और चाइना की, वो ये रहा है। और ये आज से नहीं है, ये बहुत पुरानी है, ये उस वक्त से है। मैं आपको बहुत पीछे नहीं लेके जाता, लेकिन ये नज़दीक से मैं, अगर आप 76 का कर लेते, 76 से कर लेते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, बेसिकली जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पाकिस्तान में सोशलिज़म का एक स्लोगन लेके आए। उस वक्त की जो सोशलिस्ट रियासतें थी ना, वो रशिया थी, चाइना थी। ये चाइना में तो खैर उस तरह से पूरे तरीके से सोशलिज़म नहीं रहा, लेकिन सोशलिज़म का टच ज़रूर था चाइना में। और इसी तरह जो रशिया था, रशिया तो प्योरली उस वक्त सोशलिस्ट रशिया था। तो ये जब यहाँ पीपल्स पार्टी बनी तो इन्होंने रोटी कपड़ा मकान और साथ में सोशलिस्ट मैशियत का नारा लगाया। एक तो ये था कि अमेरिका था कैपिटलिस्ट मैशियत का सबसे बड़ा, जो उस वक्त बरतानिया था, अमेरिका था, ये कैपिटलिस्ट जो इकानमी थी, इसको वो कर रहे थे प्रमोट, मैशियत के ठेकेदार। अब ये था कि ये बेसिकली मैशियत की जंग शुरू हुई उस वक्त। और ये हुआ कि यहाँ पे भुट्टो ने जब सोशलिज़म का नारा लगाया, नंबर 1, 2-3 फैक्टर से। दूसरा फैक्टर ये था कि वो यूएन में करारदाद फाड़ के आ गए। तीसरा फैक्टर ये था कि उन्होंने इस्लामी वर्ल्ड को इकट्ठा करने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लॉन्चिंग की, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को हायर किया, इस्टेब्लिशमेंट, और उसका वो था ज़ियाउल हक। तो उन्होंने भुट्टो को फारग कर दिया और चाइना ये जंग हार गया। ठीक, चाइना और रशिया दोनों। दूसरा नंबर कब आया, फिर ज़ियाउल हक साहब रहे बहुत लंबे अरसे तक। फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग की गवर्नमेंट आ गई, पीपल्स पार्टी और नून लीग की गवर्नमेंट रही। फिर नून लीग की गवर्नमेंट में नवाज शरीफ ने धमाके कर दिए। वो ज़ाहिर है अमेरिका के ख़िलाफ़ था, इसलिए कि अमेरिका नहीं चाह रहा था कि हम एटमी मुल्क कंट्रोल करें दुनिया में। वो धमाके हो गए। धमाकों के बाद ये हुआ कि और भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें थी। चाइना के साथ उसके रिलेशन थोड़े से ज़्यादा थे, उस पर अमेरिका का को बड़ा उस पर था। तो उन्होंने फिर एक फौजी जनरल को हायर किया और क्या किया, मुशर्रफ साहब ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और जनाब हम वतन साथियों के आगे तो वो आ गए, और नवाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी दोनों को घर जाना पड़ा, बल्कि जिला वतनी हो गई, उम्र कैदी हुई, वो जो भी हुआ। उसके बाद ये हुआ तो वो जंग, फिर क्या हुआ, फिर चाइना हार गया। फिर तीसरे नंबर पे जब ये बना थोड़ा सा, फिर मुशर्रफ साहब रहे 11 साल। उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी आई, तो इन्होंने क्या किया, फिर चाइना से वहीं से स्टार्ट किया। ये एक सीक्वेंस है, एक तसलसल है। वहीं से शुरू किया, वहाँ से शुरू करके तो ज़रदारी साहब गए चाइना। ये CPEC बेसिकली जो इनिशिएट किया था, ये ज़रदारी साहब ने किया था। फिर उसके बाद नून लीग की गवर्नमेंट आई, नून लीग की गवर्नमेंट ने उस CPEC को बहुत लंबा चलाया, बहुत सारे प्रोजेक्ट और लेके आए। हम यूँ समझें कि 90% शिफ्ट हो गए थे किधर, चाइना के साथ। अमेरिका को फिर पसंद नहीं था, उसने फिर जनरल बाजवा साहब को लॉन्च किया। फिर ये हुआ कि उसमें इमरान बाजवा गठजोड़ एक इत्तेहाद बना। उस इत्तेहाद में इस दफ़ा मार्शल लॉ नहीं था, लेकिन नीम मार्शल लॉ कह सकते हैं आप इसको, इसमें भी दुनिया के बेशुमार ममालिक के 2 मिनट कंप्लीट हो गए, लेकिन आखिर पाकिस्तान में ये प्ले ग्राउंड क्यों बना? ये मैं बताता हूँ। पाकिस्तान भी है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, ये पूरी दुनिया में है। ये इन्फ्लुएंस जो बड़ी ताकतें हैं उनका पूरी दुनिया के अंदर है, हमारे यहाँ ही नहीं है। हम तो IMF के नीचे फंसे हुए हैं ना, हमारी इकानमी ज़ाहिर गुलाम है। तो जब आपकी मैशियत गुलाम होती है, जब आप माशी तौर पे कमज़ोर होते हैं, तो फिर आप गुलाम ही होते हैं। जो मजबूत मैशियतें होती हैं उनके यहाँ ज़ाहिर है आप गिरवी होते हैं ना, ये सिंपल सी बात है। अब ये हुआ कि फिर क्या हुआ, फिर ये वो सारा कुछ क्लोज़ हो गया, इमरानी हुकूमत बनी, यहाँ पे CPEC भी क्लोज़ हुआ, बाकी सारा सिस्टम क्लोज़। अब ये था कि हर दौर में
जो अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट थी उसके साथ हमारी इस्टेब्लिशमेंट का एक गठ जोड़ रहा पाकिस्तान में। जो तब्दीली है इस दफ़ा मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये कि मैच वही है अमेरिका और चाइना का। ग्राउंड ये भी जो वही है। पीडीएम जो इत्तेहाद है ये रिप्रेजेंट कर रहा है चाइना को, और वो जो अपोजिशन है इस वक्त की वो रिप्रेजेंट कर रही है अमेरिका को। बेसिकली वही मैच है। अब ये हो रहा है इस दफ़ा जो तब्दीली है वो ये है कि बेसिकली ज़िंदगी में पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा जो इस वक्त जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो पीडीएम के साथ यानी हुकूमत के साथ खड़ी है, और वो भी चाइना के साथ खड़ी है। अब इसका एंड क्या होता है चाइना, लेकिन इस दफ़ा ये है यहाँ इंटरप्ट करूँगा। प्रिडिक्शन की जा रही है कि आने वाला जो दौर है सुपर पावर का, चाइना विल गेन, ही विल ग्रैब, चाइना विल ग्रैब ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपको पता है तरक्की भी हो रही है, उनके मुल्क में हो रही है, उनकी इंडस्ट्री में हो रही है, सब कुछ। तो आप क्या देखते हैं? पाकिस्तान जोग्राफियाई एतबार से इतनी खूबसूरत लोकेशन पे है ना जी जी, कि इसकी जो सराउंडिंग है ना, सराउंडिंग ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये खूबसूरत लोकेशन भी है लेकिन बहुत डेंजरस भी है। अगर हम अच्छे से प्लान नहीं करेंगे तो ये बहुत डेंजरस लोकेशन है, क्योंकि एक साइड पे इंडिया, एक साइड पे चाइना, ये एक साइड पे रशिया, उधर अफगानिस्तान इस साइड। तो ये जो लोकेशन है ये हमारे लिए, अगर हम थोड़ा सा सेंसेबल तरीके से इसको ये मैच खेलें ना तो ये लोकेशन हमारे लिए बेनिफिशियल है। इसलिए कि हम ज़रूरत हैं, अगर चाइना ने मिडल ईस्ट की तरफ जाना है, चाइना ने अरब की तरफ जाना है, ये जो वेस्ट एशिया की तरफ जाना है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी उसको ज़रूरत है चाइना तो ये हमें फ़ायदा इसका कि चाइना की ये ज़रूरत है, क्योंकि चाइना हमें क्रॉस करके नहीं जा सकता, बल्कि ये सिर्फ ये इसी सिलसिले की कड़ी है। हमारे मुल्क में वैसे चाइनीज़ कंपनियां भी हैं, वो भी आपकी जो इंटरनेशनल सर्विस है उनके आंखों में एग्जैक्टली। तो असल में हमारी समझने वाली बात यह है, जो पाकिस्तानियों या कश्मीरियों को मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब कोई प्लान करते हैं कि आप किसके साथ खड़े हैं तो ये ज़रूर सोचें इस एंगल से कि आया आप अमरीकी इत्तेहाद के साथ खड़े हैं या चाइनी इत्तेहाद के साथ खड़े हैं। ये इंडिपेंडेंस का तो अभी सवाल ही पैदा नहीं होता, वो बात की बात है। जब मैशियत इंडिपेंडेंट होगी, जब हम मकरूज नहीं होंगे तो देन हम इंडिपेंडेंट होंगे। इसलिए कि मैशियतें ही आपको कौन इंडिपेंडेंट किरदार अदा कर सकता है? पाकिस्तान के बादशाह लोग, पढ़े लिखे लोग, PhD होल्डर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, पॉलिटिशियन और प्राइम किस्म के पैट्रियटिक लोग जो कि मुहब्बे वतन है, उनका ऐसे हालात में क्या किरदार है? मुल्क में हर एक शहरी जो उस रियासत में पैदा हुआ है उसका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन लाजमी होता है, चाहे वो इंजीनियर है, वो आम आदमी है या मजदूर है। इसलिए कि मुझे एक बात बताएं, ये पिछले दिनों में जो हुआ ये किसका किरदार था? ये आम आदमी ने किया ना, आम आदमी इन्वॉल्व रहा ना इसमें। अब बात यह है कि इंजीनियर या डॉक्टर्स जाके पत्थर तो नहीं मार रहे थे ना, आम आदमी था ना। तो इसका मतलब है आम आदमी यूज़ होता है और आम आदमी का एक किरदार है। अगर वो पॉजिटिव किरदार दे तो रियासत सुखी और अमन सुकून हो जाता है। इन पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्हें पत्थर मरवाए, बरसाए, वो तो कहते हैं कि हमारे लोग ही नहीं है, इनको आप पनिशमेंट दें। तो ये मुझे वैसे एक बात लोगों में यह है कि ये इस बेहिसी का कुछ ना कुछ तो। अगर आपके लोग नहीं हैं, फॉर एग्जांपल, तो जब इमरान खान वहाँ से कोर्ट से बाहर निकले तो उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार किया तो फिर यही होगा। तो अगर ये फिर कैसे होगा? अगर आपके लोग नहीं है तो आपकी लोगों में बेचैनी या बेवफाई के बारे में कुछ ना कुछ तो फीलिंग होती होगी ना, यार हम इनके लिए कर गए, ये वो काम कर गए ना, ये वो काम कर गए। ये प्री मैच्योरिटी है, इमरान खान की सिमत दुरुस्त नहीं है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ ये डायरेक्शन ही दुरुस्त नहीं है। अगर ये डायरेक्शन दुरुस्त है, मुझे ये बताएं, आपको कोर्ट से रिलीफ मिल रहा है, ठीक, आपने वो काम किया कि आप एक तरफ इनकलाब के नारे आप कितने अरसे से लगा रहे हैं, आपने तो लोगों को उकसा के लेके गए GSP। यार मैं तो ये मेरा पूछने का मकसद जो हुआ सो हुआ, लेकिन लोगों के दिलों पे क्या गुजरी होगी कि जिनके बारे में ये कहा कि ये हमारे लोग ही नहीं है, इनके साथ वट एवर यू वांट टू ट्रीट, उनके साथ बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। इसलिए कि वो गए क्यों यहाँ? क्या उनको इतना अक्ल नहीं था कि वो किसी के कहने पे, अगर किसी के कहने पे भी गए तो क्यों गए भाई? आपको नहीं पता ये आपके इदारे हैं, आपको नहीं पता ये जो जला रहे हैं ये किसका है? तो ये भाई बात ये है कि ये पार्टियाँ वार्टियाँ कुछ नहीं है। असल में हम पाकिस्तानी हैं सबसे पहले, या हम कश्मीरी। जो जिस रियासत में पैदा होता है पहले वो होता है, उसके बाद ये पॉलिटिकल पार्टियाँ होती हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी कोई ऐसा नहीं होता कि ये कोई ऐसी चीज़ है कि खुदा न खास्ता आप इसको नहीं मानते हैं या इसकी आंखों को ये वो कहते हैं कि पहाड़ी से छलांग लगा दो, इन बड़े बड़े पहाड़ों से छलांग लगा दो तो बंदा। मैं पर्सनली ये समझता हूँ मैं कि सबसे पहले आपका मुल्क, उसके बाद आपकी सियासत, उसके बाद आपकी पॉलिटिकल पार्टी, मुल्क से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने बहुत अच्छी बात है कि सिद्धार्थ, जब हमारे प्रोग्राम का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, मैं चाहता हूँ कि आप समुद्र को कूदे बंद करें, अपनी नेशन के बादशाहों, नौजवानों को
कोई पैगाम दे मैं दें ये ताकि कह रहा मुल्क हूँ, में बैठे मैं एक ही पैगाम है कि ये बड़ा सेंसिटिव टाइम है। इस टाइम के ऊपर हर पाकिस्तानी को इस एंगल से सोचना चाहिए कि आप कहाँ खड़े हैं, किसके साथ खड़े हैं। इस वक्त इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की जंग है ये, चाहे वो चाइनीज इस्टेब्लिशमेंट है या अमेरिकन है। आपने ये डिसीजन करना है। मैंने तीसरा ऑप्शन दिया ही नहीं, इसलिए कि हम आज़ाद है ही नहीं उस लेवल पे अभी। हमने ये डिसाइड करना है कि हमने चाइना के साथ रहना है या अमेरिका के साथ रहना है। जो जंग है, इमरान खान साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं अमेरिकन लॉबी को और पीडीएम रिप्रेजेंट कर रही है वैसे चाइना न्यूज़ में लॉबी को। कभी कभी बजते हैं तो चाइनीज और आप- पाकिस्तानी आपका डेज पे decision कि है, पाक आप चीन जहाँ दोस्ती जिंदाबाद। ख्वातीन हज़रात, इम्तियाज़ साहब की बातों से ये यहाँ है कि ये बड़े पैट्रियटिक आदमी हैं और उन्होंने सजेशन ये दी है कि हम लोगों को अभी डिसाइड करना है कि वेयर वी शुड गो, आइदर विद चाइना और विद अमेरिका। जावेद इकबाल जे को फिलहाल दे इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम पसंद आए तो दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह के बाद।